खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ख़ास है और मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ख़ास होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत रहें आप, जिसमें हम आपको देंगे बहुत सारे नुस्खे जिससे आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। हम शुरुआत करेंगे एक हर्बल हेयर स्पा से, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एग्स, बनाना, हनी, कर्ड और कुछ ऑयल्स मिक्स करके। तो मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से आपके बालों को जानदार और खूबसूरत बना सकता है। नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे जो आपकी खूबसूरती में इजाफा कर सकती हैं, और इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी होम रेमेडी जो ऑर्गेनिक तो है ही, साथ ही साथ आप घर में बैठे उसे बना सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जिनका नाम है जीनत परवीन। जीनत परवीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जीनत परवीन, जैसे कि आप हमें बहुत सारी होम रेमेडीज़ देती हैं, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बदलता मौसम है इसमें बालों का रख रखाव, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैं बात करने वाली हूँ आज बदलते मौसम पे, बदलते मौसम से होने वाली तकलीफ़ें जो आप लोग उठाते हैं, बालों का गिरना, बालों में डैंड्रफ का होना, इची स्कैल्प होना, या फिर ग्रेइंग्स का बहुत बड़ा मसला है कि अर्ली एजिंग ग्रेइंग्स क्यों होती है और उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं कुछ होम रेमेडीज़, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बालों की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, बालों को खूबसूरत बना सकते हैं और अर्ली एजिंग ग्रेइंग से आप बच सकते हैं। जीनत, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक रेमेडी के बारे में, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल और हमारी डाइट कितना अहम किरदार अदा करती है इसमें, ये आप हमें बताइए। मैं मानती हूँ कि हम लोगों को सबको पता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक अच्छा डाइट हम सबको लेना चाहिए, और आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि लेना चाहिए और लेते भी हैं, लेकिन प्लानिंग करते करते कहीं फिर चूक हो जाती है और सब कुछ छूट जाता है और हम लोग उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि उसमें वो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियां ला करके अपने को थोड़ा सा बेहतर लाइफस्टाइल दे करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। हेल्थ के साथ साथ अपनी खूबसूरती और अपने बालों को भी आप अच्छा खूबसूरत बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात है आपके डाइट को लेकर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आप अपना देखिए, जो हम डाइट की बात करें तो जो हम खाते हैं वही हम होते हैं एक्चुअली। ऐसा हम लोग सुनते हैं और सुनते चले आ रहे हैं सालों से, लेकिन हम उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं। अगर हम अच्छे फ्रूट्स का, जो कि खुदा ने हमको इतनी नियामतें दी हैं, हमें इतना कुछ मिला है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और अपने बालों को और खूबसूरती को बरकरार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। और क्यों हम बहुत ज़्यादा पैसा फेंकते हैं ब्यूटी सैलून्स में जा कर के और केमिकल्स अपने बालों में दिन पे दिन लगाते जाते हैं, और उनके नुकसान से हमारे बालों में और केमिकल्स की वजह से जो हमारा हेयर लॉस होता है या एजिंग ग्रेइंग्स होती हैं, उनसे हम उनको प्रेफरेंस ना दे करके हम होम रेमेडीज़ पे क्यों नहीं फोकस करते हैं। आई थिंक जिस तरह से हम होम रेमेडीज़ और ऑर्गेनिक चीज़ों का बालों पे और स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम उसको अपने खाने की चीज़ों में, अपने डाइट में भी उसको हम ले सकते हैं। हम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी उतनी हेल्दी होती जाती है, और उसका देखिए सीधा सीधा असर हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी पे आता है। हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी निखरती है अगर हम इंटरनली हेल्दी होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा लाने के लिए देखिए बेहद ज़रूरी है कि आप
खाने के साथ साथ मल्टीविटामिन्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपके बालों पे और स्किन पे पड़ता है। जीनत, जैसे कि आप अभी हमें बताने वाली हैं होम रेमेडी के बारे में, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ख़वातीन हैं वो सैलून की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रही हैं, कोई भी स्पास होते हैं और जो ब्यूटी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम रेमेडी कितनी कारगर साबित होती है। हालांकि मैं एक ब्यूटी सैलून चलाती हूँ और मेरा बहुत ही ज़्यादा वास्ता पड़ता है केमिकल्स से, लेकिन मैं फिर भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ केमिकल के इस्तेमाल से। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़, ऑर्गेनिक चीज़ें का इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर अब हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन की, तो क्या ये होम रेमेडीज़ से पॉसिबल है? इस बारे में आप हमें बताइए। आपको बॉडी को क्लीन करने की, बाहरी तौर से बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी अंदर की बॉडी, अंदर का ऑर्गन्स हैं जिनको आपको क्लीन करना होता है, जिनको आपको डिटॉक्सिफाई करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना सिर्फ फ्रूट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हमें मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, जिसके लिए आप विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन C बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी अंदर से क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। एक विटामिन और है जो आप ज़रूर इंक्लूड करिए, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर इस्तेमाल करिए। उससे आपके न सिर्फ बालों की प्रॉब्लम्स में छुटकारा मिलेगा आपको, बल्कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होएगी और आप ज़्यादा दिनों तक खूबसूरत बने रह सकते हैं, अपनी एजिंग को लेट कर सकते हैं। जीनत, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपनी नाज़रीन को बता देना चाहूँगी, ना ही हम उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे अपने बालों को खूबसूरत कर सकते हैं, बल्कि हम उनको दिखाएंगे भी वो कैसे घर बैठे खूबसूरत बाल पा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे आप घर बैठे बना सकते हैं ऑर्गेनिक हेयर स्पा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत रहें आप में ऑर्गेनिक हेयर स्पा के बारे में, तो चलिए चलते हैं जीनत की जानिब। जीनत, जैसे कि आप हमें बता रही हैं कि हम अपने बालों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं ऑर्गेनिक हेयर स्पा से घर बैठे ही, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें लिए जाते हैं और ये पैक कैसे बनाया जाता है, इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। अब देखिए, इतने नायाब नुस्खे हैं, इतने इजीली अवेलेबल होते हैं, आपकी रसोई में ही आपको मिल सकते हैं। जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, उन चीज़ों से हम कितने अच्छे अच्छे हेयर पैक और फेस पैक्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें अपनी रसोई में क्या क्या मिल सकता है। देखिए, आई थिंक एग्स और बनाना और इस तरह की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ऑयल्स हैं, कुछ विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, आमंड्स हैं, ऑयल है, कर्ड है, आई थिंक ये सभी के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। इन चीज़ों से, इस तरह के हेयर पैक्स से आप अपने बालों को न सिर्फ चमकदार बना सकते हैं, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, जैसे कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं। तो हमें अब केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बदलते मौसम में बालों की नहीं, स्किन की भी हमें केयर की ज़रूरत है, और हम प्रिफर नहीं करते हैं कि केमिकल्स हम अपने स्किन पे लगाएं या बालों पे लगाएं और उनको वर्स्ट कंडीशन में ले आएं। उससे बेहतर है कि हम पहले से ही अपने बालों और स्किन पे ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम शुरुआत करेंगे एक हेयर स्पा, हर्बल हेयर स्पा से, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एग्स, बनाना, हनी, कर्ड और कुछ ऑयल्स मिक्स करके। तो मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से आपके बालों को जानदार और खूबसूरत बना सकता है।
एग को आप अच्छी तरह बीट कर लें इसमें। देखिए जो हमारे सिर में बाल होते हैं वो सीधा सीधा प्रोटीन होता है, और अगर हम उसको प्रोटीन देते हैं, अगर हम बालों में प्रोटीन डालते हैं तो वो और लस्टर्स और शाइनी और मज़बूत और ग्रेसफुल लगते हैं। तो बालों के लिए प्रोटीन डाइट खाना ही नहीं, लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अंडा बहुत ही एसेंशियल है बालों के लिए, और क्योंकि बनाना है, बनाना बहुत ही कंडीशनिंग का, बहुत अच्छी कंडीशनिंग का काम करता है बालों के लिए। बनाना में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, और बालों के रूट्स को बहुत सॉफ्ट करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, और इची स्कैल्प को डेफिनेटली ख़त्म कर देता है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बालों के रूट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बालों की ग्रोथ को रीबिल्ड करता है, थिक करता है, मजबूत बनाता है, शाइनी बनाता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं आमंड ऑयल, थोड़ा ऑलिव ऑयल। आप खाने वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस हेयर पैक के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से वही तेल लाएं जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है। जो ऑयल हम खाते हैं वही ऑयल हम अपने बालों में लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक ये ऑयल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बालों के लिए, तो आप ये ज़रूर डालें। हम क्योंकि हेयर स्पा बना रहे हैं तो हेयर स्पा में हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी क्योंकि फूलों के रस से ही बना होता है, और उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो बालों के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं चीज़ें। देखिए जब आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें उन प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है विटामिन ए युक्त, विटामिन ई युक्त, विटामिन ये और वो, और उसमें वो उतने परसेंट होता नहीं है जितने परसेंट हम उसमें देखते हैं। हम उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें ये मिनरल्स हैं, ये विटामिन्स हैं, हमको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल है। हम क्यों नहीं वो चीज़ें डायरेक्ट लगा लें और अच्छा इम्पैक्ट हम अपने बालों पे ले लें विदाउट यूजिंग केमिकल। हम ऑर्गेनिक चीज़ें डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर लेते हैं? क्यों हम मार्केट प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं जबकि उनमें बहुत ही कम मात्रा में वो प्रोडक्ट्स होते हैं और हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। लेमन है, लेमन बालों में डैंड्रफ को रिमूव करता है और उसके रूट्स को बेसिकली बहुत मज़बूत बनाता है। तो हम इस हेयर स्पा में लेमन भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 स्पून्स आप लेमन जूस भी डालिए इसमें। फिर से विटामिन ई बालों के लिए बहुत एसेंशियल है, तो आप एक विटामिन ई का एक बड़ा कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ना सिर्फ बालों पे लगा सकते हैं बल्कि आप खा भी सकते हैं, और खाने से आपकी इंटरनल ब्यूटी जब निखरती है तो ऑफ कोर्स आपके बालों की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, और अंदर से भी आप खूबसूरत बन जाएंगे, हेल्दी रहेंगे। जब आप हेल्दी खाते हैं तो हेल्दी दिखते भी हैं। इसमें हम थोड़ा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी आप जनरल स्टोर से या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको ला सकते हैं। ये हमारा हेयर स्पा, ऑर्गेनिक हेयर स्पा बिल्कुल रेडी है बालों पे अप्लाई करने के लिए। किसी भी ड्राई हेयर, इची स्कैल्प और डैंड्रफ वाले प्रॉब्लम को ये
क्विकली सॉल्व कर देता है। सिर्फ 1 और 2 सिटिंग्स में ही आप बहुत ही रिलीफ पा सकते हैं इस हेयर स्पा को अप्लाई करने से। नाजरीन, हम जानते हैं कि जो हेयर पैक हमने बनाया है इसका एप्लीकेशन कैसे करें, इसको लगाएं कैसे, ये जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी है कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये पैक आप कैसे अप्लाई करें और कैसे बनाएं अपने बालों को खूबसूरत। मगर वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि इस पैक को आप अपने बालों पे अप्लाई कैसे कर सकती हैं, और साथ ही साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं इस पैक का अपने हेयर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बालों को सेक्शन कर लेते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, उससे आसानी हो जाती है बालों में एप्लीकेशन करने के लिए। बालों के पतले पतले लेयर्स लेकर के आप उस पर हमारा बनाया हुआ ऑर्गेनिक हेयर स्पा अप्लाई करिए। रूट से लेकर पूरी लेंथ पे आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, बालों की जड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, जो बालों की जड़ों को बहुत ही मजबूती देगा और आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। फिंगर्स की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दें, जिससे कि वो बालों के अंदर तक जज्ब हो जाए, अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए। तो हल्का मसाज ज़रूर दें बालों की लेंथ में। सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करते जाइए, और ये बहुत ही इजी वे है बालों में कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए। ये आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें मिलाए हैं, ये सारे प्रोडक्ट अगर आप डेली लाइफ अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो आपके बाल कभी ग्रे नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं। आने वाली आप ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को भी रोक सकते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी है बालों में इसका एप्लीकेशन होना, आई थिंक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको कंज्यूम करें, इनको खा लें, क्योंकि अंदर से जितना ज़्यादा ये चीज़ें इम्पैक्ट छोड़ती हैं आपकी बाहरी ब्यूटी पे, वो बाहर से लगाने में बहुत ही कम हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए ज़रूर आप इन प्रोडक्ट्स को खाएं भी। बनाना है, विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, आमंड्स हैं। आप आमंड्स को जितना ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, आपके बाल ना तो कभी झड़ेंगे और ना ही जल्दी से ग्रे होंगे, और हमेशा मज़बूत रहेंगे, शाइनी एंड सॉफ्ट। ज़्यादातर लेडीज़ मेरे पास आती हैं ये प्रॉब्लम लेके कि मेरे हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन नहीं मिलता है। हम लोग वेजिटेरियन होते हैं, और वेजिटेरियन लोग प्रोटीन डाइट नहीं ले पाते हैं। वो लोग मीट या मछली या एग्स नहीं कंज्यूम कर पाते हैं अपनी डाइट में। तो उन लोगों के लिए है कि वो कर्ड खाएं, आमंड्स खाएं, और ऑलिव ऑयल एंड आमंड ऑयल एंड कोकोनट का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, जिससे कि उनके बालों को प्रोटीन मिल सके। लास्ट लेयर के साथ मैं एप्लीकेशन ख़त्म करते हुए आपको बताना चाहूँगी कि इसके बाद बालों में आप हल्का मसाज ज़रूर दें, जिससे कि वो अच्छी तरह बालों की जड़ों में चला जाए, जो भी आप प्रोडक्ट उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसको पूरा फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए लाइट हैंड मसाज ज़रूर दें। सिर्फ सर्कुलर मोशन में आप हेड मसाज ज़रूर दें, ज़्यादा नहीं, आप 5 से 10 मिनट तक की मसाज दें।
और उसके बाद बालों में स्टीम ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्टीम से हमारे प्रोडक्ट अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाते हैं स्किन के अंदर, स्कैल्प के अंदर, और वो अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं आपके बालों पे, आपके रूट्स पे, जिससे कि वो और बिल्डअप हो सकें और मज़बूत और शाइनी हो सकें। तो ज़रूर बालों में स्टीम ज़रूर लगाना है। एप्लीकेशन और मसाज के बाद अब हम स्टीम लगाएंगे बालों में। स्टीम का भी बहुत अहम किरदार है आपके हेयर स्पा में। देखिए, जो हमने इतनी मेहनत करी है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, अब उसका अच्छे से इम्पैक्ट आ सके, अच्छी तरह पेनिट्रेट हो सके आपके बालों में, आपके रूट्स में, उनको अच्छी तरह वो उतना फ़ायदा पहुंचा सके, तो आप ज़रूर बालों को स्टीम ज़रूर करें। और क्योंकि स्टीमर अवेलेबल नहीं होते हैं घरों पे, तो आप उसके लिए स्टीम टावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम टावल बनाने के लिए आपको एक बोल में पानी गर्म करिए, उसमें टॉवल डिप करिए और निचोड़ने के बाद हेड पे अप्लाई कर दीजिए। 1 से 2 टावल आप लगा सकते हैं और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और फिर देखिए कि इस हेयर पैक का, इस ऑर्गेनिक हेयर स्पा का कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आता है आपके बालों में। ये बहुत ही आसान तरीका है बालों में स्टीम लगाने का। और वैसे भी आई थिंक बालों में डायरेक्ट स्टीमर से स्टीम लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बालों के नेचुरल मॉइस्चर को भी ख़त्म कर देता है और उसको भी निकाल देता है। तो स्टीमर से जो हमें, स्टीम टावल से हमें सिर्फ उतनी स्टीम चाहिए जितनी बालों के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा स्टीम लगाने से भी मॉइस्चर निकल जाता है, इसलिए आप 1 से 2 स्टीम टावल बालों में लगा सकते हैं। तो ये हमारा हेयर स्पा कंप्लीट हो गया है। स्टीम लग चुका है। स्टीम के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम बाल धो लेंगे। अगर आपको जल्दी ही कहीं बाहर निकलना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो आप बालों में शैम्पू लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक शैम्पू लगा सकते हैं, जो कहीं भी हर्बल शॉप पे अवेलेबल होता है। आप हर्बल शैम्पू लगाइए और बालों को ड्राई करके मनचाहा स्टाइल करके जा सकते हैं। इस ऑर्गेनिक हेयर स्पा से मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बालों पे बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ेगा और आपको बहुत पसंद भी आएगा, और आप दोबारा इंतज़ार करेंगे मेरे वापस आने का किसी और अच्छे नए नुस्खे के साथ। तो नाजरीन, देखा आपने कि आप घर बैठे कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं ये हेयर स्पा, और साथ ही साथ अपने बालों को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको देने हैं अपने फीडबैक या आपके हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।